ठीक है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जाओगे, ब्लॉक पे देख, रैपिड मूव हाइट दे दिया आपने। अब एक बात बताइए, ये ड्रिलिंग का प्रोग्राम बन सकता है आप लोगों से? जी। ये तो बन ही जाएगा ना। इसके बाद मेरे को काम करना है इस पे, मेरे को तो इस पे काम करना है। राइट क्लिक ऑन वर्क प्लेन, क्रिएट एन ओरिजिनल वर्क प्लेन पोजीशन यूजिंग ब्लॉक। जैसे इस पॉइंट को सिलेक्ट किया था ना, सेम एकदम इसको घुमा के आप इसके बैक पॉइंट को सिलेक्ट कर लो। डायरेक्ट घुमा के वहाँ से नहीं करना, एडिट वाले ट्रांसफर वो बहुत लेंथी हो जाता है। यहाँ से फिर जैसे उसमें वो करेंगे शेडेड में जैसे हो सकते ना, तो वापस वहाँ घूम तो नहीं जाएगा। अब ये देखना, मैंने ब्लॉक पे कैलकुलेट किया तो मैक्सिमम जेड में मेरी वैल्यू आई है 169। यहाँ से राइट क्लिक किया, वर्क प्लेन एडिटर पे गया, ट्विस्ट अबाउट वाई। किसके अबाउट? ट्विस्ट अबाउट वाई। हमेशा वाई के रिस्पेक्ट में घुमाना है, कभी भी घुमाओगे। ये चीज़ तो जनक मैंने बताई थी। कितना डिग्री? 180। इसको एक्सेप्ट किया। अब तुम्हें दोनों में से जिस पे काम करना तुम कर सकते हो। ठीक है, दोनों में से जिस साइड पे काम करना है आप लोग अपना काम इसमें निकाल सकते हो। अब एक महामूर्ति का भाई जवाब आया, सर जी हमें तो इस पर अपने बॉल चलानी है, फिनिशिंग चलानी है, कोई से भी चलानी है। तो मैं अपने टूल को, जैसे अभी टूल है ये है, मैं यहाँ पे अपना एक ब्लॉक मतलब नॉर्मली रास्टर फिनिशिंग लगा के, ठीक है, इन लोगों का हो चुका है, एक 16 का बॉल अप्लाई कर दे रहा हूँ रैंडमली। दूसरे वर्क प्लेन का काम करना है, इसलिए सर सेकंड क्लिक। यस, दोनों को एक्टिव किया है ना सर? ठीक है। अभी लीड एंड लिंक को सही कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा ही बाउंस हो रहा है। 0.5। इतना बंद। यहाँ पे देखो, अब राइट क्लिक करूँगा इसको, मैं प्रॉपर्टीज़ पे जाके देख रहा हूँ तो कितना mm टूल जा रहा है? -138। 139। 138 mm तो भैया भारी है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि भैया कोई निवारण देख लो, छोटा मोटा टूल चल जाए, थोड़ी बहुत तो लेंथ कम हो जाए, क्यों गरीब को मार रहे हैं। ठीक है, तो देखो क्या करना क्या है इस केस में। आप यहाँ पे जाओगे टूल्स पे, ठीक है, इस पे राइट क्लिक किया आपने, राइट क्लिक करके इस पे एडिट पे जाके कॉपी टूल, क्या करना है? कॉपी टूल। मैंने यहाँ पे कॉपी टूल कर लिया। इसके बाद राइट क्लिक करके इसको भी मैं टूल पाथ को क्या कर लूँगा? कॉपी कर लूँगा। करना क्या है कि मैं तो बस वेरिफिकेशन के लिए चाहिए ना कितना mm टूल लास्ट चल सकता है। तो ये चीज़ आप स्टार्टिंग में कर लोगे तो आप अपने हर समस्या से निजात पा लोगे। पहले एक रैंडमली सर्च कर लो कि भाई कितना mm टूल जा रहा है लास्ट। सेटिंग पे गए, अब इसके हिसाब से टूल भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पर लेंथ मैं कर दे रहा हूँ अभी 100 mm, या फिर 80 mm की, मैं 80 mm या सिंपल से 70 mm में 100 mm का बॉल है, मैं 70 mm बाहर निकाल के मैं इसको चलाना चाह रहा हूँ। टोटल लंबाई सर 138 के आसपास है। मैंने इसके साथ समझौता कर दिया, आधा कर दिया। ठीक है, 150 का भी आता है, ऐसा नहीं है 150 का नहीं आता, लेकिन आता है। लेकिन मैं तो ये सोचूंगा ना, जितना टूल कम बाहर निकलेगा उतना बढ़िया चलेगा। ठीक है, ये हो गया।
राइट क्लिक करूँगा, वेरीफाई टूल पाथ। किस पे जाना है? यहाँ से राइट क्लिक करूँगा, सेटिंग्स में जाऊँगा। देखो कभी भी टूल की जो बॉडी है वो नहीं अरझेगी। सबसे पहली बात, टूल का हमेशा होल्डर अरझता है। टूल का हमेशा क्या अटैक करेगा? होल्डर अटैक करेगा, वही फंस जाता है। वही फंसता है। आजा आजा। तो आप लोगों को किस पे क्लिक करना है? ये प्लस डायमेंशन पे, क्योंकि होल्डर का डाया दूंगा। तो देख लो बेसिकली ना आपको इस पे ध्यान देना। देखो होल्डर का वो आ गई ऊपर। साइज़ क्या रहता है होल्डर का? कम से कम 60 mm का, क्योंकि BT40 BT50 के हिसाब से आता है। जो होल्डर समझते हो क्या है? जिसमें आपका टूल लगता है, तो वो 40 का भी आता है, 50 का भी आता है, 60 का भी आता है। मैं सबसे मोटे वाले के ऊपर जाऊँगा। ऐसे ही आ गया ना? आ गया ना? ठीक है, इधर ही मैंने कर लिया स्टार्ट। लेंथ कितना निकाल रखा है टूल का? और ओवरहैंग कितना है अभी? बस 72 mm। ओवरहैंग का मतलब होता है टूल कितना बाहर निकला हुआ है। सही तो है सर। ठीक है, टूल तो 70 है ना। टूल तो मैंने 70 mm निकाला है। 70 तो ये हो गया इसकी लेंथ। अगर इसको मैं कम करूँगा, 50। ठीक है, क्योंकि तेरा टूल तो ओवरहैंग जो करना है उसके बेस पे है। मैंने कर दिया इसको 80। टूल नहीं बढ़ रहा है इसमें। ये होल्डर की साइज बढ़ रही है ना सर। ठीक है, आगे बात समझे। अब इसके बाद देखो टोटल कितना ओवरहैंग हो गया? 72 mm। अब देखो करना क्या है, इस पे क्लिक कर दोगे, इस पे क्लिक कर दोगे, यहाँ पे आपको क्लिक करना गॉर्जेस। मतलब गॉर्जेस का मतलब क्या होता है कि टूल पाथ नहीं अड़ेगा। कोलिजन का मतलब होता है आपका टूल पाथ, और गॉर्जेस का मतलब होगा आपका इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो टूल हो चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो गॉर्जेस पे गए, इसके पास ड्रॉ अनसेव मूव, इस पे ऑन रखना है कि भाई ड्रॉ करूँगा तभी तो पता चलेगा कि हाँ भाई कहीं अरज रहा है कि नहीं अरज रहा है। इसके बाद सीधा अप्लाई करते हैं। अप्लाई करते एक मैसेज आएगा, अगर ये कहीं पे भी अरझेगा तो नो गॉजेस वर फाउंड, मतलब आप 70 mm का टूल निकाल के बाहर चला सकते हो। अगर उसको चेक में कोलिजन कर दें। चल अभी मैं टूल लेंथ एक ज़्यादा नहीं करता, 70 निकाली थी ना, मैं कर देता हूँ 30 mm। तो अभी तो कुछ आया नहीं, तो तेरे को लगेगा यार ये तो होगा नहीं। क्या है साला? कॉपी टूल, जस्ट ठीक है 30 mm। यहाँ पे बताना पड़ेगा ना टूल को। कितना हो गया? 30। हो गया। यहाँ पे जाऊँगा, टूल की सेटिंग करूँगा, सेटिंग्स पे होल्डर प्रोफाइल, या होल्डर पे गया। ठीक है, ये लेंथ को कम कर देते हैं अपन लोग 50। ओवरहैंग कर देता हूँ इसको। क्या हो गया इसको? ये देख बिल्कुल टच हो गया। ओवरहैंग मतलब कितने में पकड़ रहा है क्या? कितना अंदर है उसके वॉलेट में? अब इसको अप्लाई करता हूँ तो ये भी सही है। ठीक है, चलने को चल जाएगा, लेकिन हम अपना मैक्सिममली कितना करेंगे?
60 से 70 mm निकाल 70 से 75 mm निकालेंगे, उसके बाद हमने इससे बात करेंगे। ठीक है जी। इसके बाद अगला टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है आपका NC प्रोग्रामिंग का। किसका?